हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों, राजस्थान छुट्टी ने सेमेस्टर सेकंड का और सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब जो बच्चे पास हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों के रिजल्ट में नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आया है वो बच्चे क्या करें। वो बच्चे कह रहे हैं सर कोई एडवाइस, हमारा रिजल्ट चेंज हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, आप हमें गाइड करिए। तो बेटा पूरी वीडियो को देखो, कंप्लीट तरीके से सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं यहां पर जो संभावनाएं बनती है बेटा ध्यान समझना। जो बच्चे सेमेस्टर सेकंड में हैं और उनके नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आया है तो उनके लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। बेटा देखो, आप अगर नॉट प्रमोटेड हो तो इसका मतलब है कि सेमेस्टर थर्ड में आप नहीं पहुंचे हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। यानी कि आपके जो पेपर्स हैं जिनमें आपके सेमेस्टर सेकंड में बैक है, आप उन पेपर्स के लिए रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। और इसका रिवेल का जो रिजल्ट है, जो आपकी एग्जाम होगी सेमेस्टर सेकंड की दोबारा, वो लगभग कब होगी? लगभग जुलाई में होगी। तो इस एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप सेमेस्टर सेकंड में पास हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे। आप पास नहीं हो पाए तो आप दोबारा एग्जाम दे लेना जुलाई के अंदर। साथ में एक बेनिफिट और है कि जो बच्चे नॉट प्रमोटेड है ना, सेमेस्टर सेकंड के रिजल्ट में उनके लिखा हुआ आया है, इनका मतलब है कि सेमेस्टर फर्स्ट में भी कहीं ना कहीं उनकी बैक हो सकती है। तो जो सेमेस्टर फर्स्ट में जिनके बैक है, तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर फर्स्ट में बैक है तो वो बच्चे एग्जाम फॉर्म भर के अभी जो आपकी जनवरी में एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के तहत अपने पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि क्लियर बात है कि वो सेमेस्टर थ्री में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जो पीछे उनके बैक पेपर्स हैं वो क्लियर करके दोबारा जब सेमेस्टर थ्री के फॉर्म चालू होंगे 2026 में, तब वो अपने एग्जाम दे सकते हैं। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के डाउट था कि सर अगर मुझे सेमेस्टर सेकंड में नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है तो क्या मुझे दोबारा सारे पेपर देने पड़ेंगे? नहीं बेटा, जिन पेपरों को आपने क्लियर कर लिया है ना वो पेपर नहीं लगेंगे। जो पेपर आपके बैक है ना वही पेपर आपको देने पड़ेंगे। चाहे आपका मेजर पेपर हो, चाहे आपका वो कंपलसरी पेपर हो, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर कोई सा भी हो सकता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बात पूरी क्लियर हो चुकी है? ठीक है। लेकिन अब यहां पर जो बच्चे सेमेस्टर फोर्थ में नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, अब यहां पर इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर है बेटा? नॉट प्रमोटेड आया है, इसका मतलब देखो कई रीजन हो सकते हैं इसके। पहला रीजन तो यह है कि भैया या तो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में या सेमेस्टर सेकंड में कोई बैक चल रहा है। इसका मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चों का? जो सेमेस्टर फाइव में नहीं गए हैं उनका रीजन क्या है? या तो उनके सेमेस्टर फर्स्ट में सेकंड में कोई बैक चल रहा है। तो बेटा अभी क्या करना चाहिए आपको? आपको या तो रिवेल के फॉर्म लगा दो आप, जो सेमेस्टर थ्री या मतलब सेमेस्टर फोर्थ के रिजल्ट में लग सकता है रिवेल का फॉर्म। लेकिन जो आपके पुराने बैक पेपर्स हैं आप उनकी तैयारी चालू कर दो। जैसे आपका अभी सेमेस्टर फर्स्ट है तो इसकी एग्जाम जनवरी में लगेगी, ठीक है? तो आप इसका फॉर्म भरो, इसकी तैयारी चालू करो अगर आपका सेमेस्टर फर्स्ट में कोई पेपर बैक है तो। साथ ही साथ सेमेस्टर थर्ड जो आपका है, अगर इसमें भी आपका कोई पेपर बैक है तो इसकी भी एग्जाम जनवरी में लगेगी, तो आप इसकी तैयारी चालू कर दो। अब देखो डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। अगर जिन बच्चों के नॉट प्रमोटेड आया है, जिनके बैक लगी है, अब वो ज्यादा ध्यान ना दे। सीधी सी बात है, जो पेपर बैक है उन पर फोकस करो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दो आप। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है, रिजल्ट आपका आ चुका है, सब कुछ आपके हाथों में है। और जिनका रिजल्ट थोड़ा सा भी अपडेट नहीं हुआ है राजस्थान छुट्टी की वेबसाइट से, वो अपडेट हो जाएगा। और हो भी चुका है, आप दोबारा रिजल्ट चेक कर लो, सब कुछ सेटल कर दिया है राजस्थान छुट्टी ने, सब कुछ क्लियर कर दिया है। बात क्लियर? और बात करें जिन बच्चों के सेमेस्टर सेकंड में और सेमेस्टर फोर्थ, जैसे अभी मान लो रिसेंटली इन बच्चों का सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट आया ही है, तो जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे 2-4 नंबर की कमी है, तो वो बच्चे सेमेस्टर फोर्थ के अंदर रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है? ताकि अगर जब सेमेस्टर फोर्थ के दोबारा एग्जाम होंगे, कब होंगे? आपका सेमेस्टर सेकंड का और सेमेस्टर फोर्थ का आपको पता है जुलाई में एग्जाम होता है, जुलाई के अंदर। तो जब जून जुलाई में आपकी एग्जाम होंगी, अगर आपने रिवेल लगा दिया इसमें, अगर आप पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ दोबारा आपको जो भी पेपर बैक है वो देने पड़ेंगे और आपको क्लियर करने पड़ेंगे।
तो कुल मिला के अब सेमेस्टर 5 का जो एक पोर्शन था कि सर मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो बात पूरी क्लियर हो चुकी है। उसके लिए पहला रूल यही था कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड पूरी क्लियर होनी चाहिए थी, और सेमेस्टर 3 और 4th में आपके जो क्रेडिट है उसमें 50% क्रेडिट, यानी कि आपके 52 में से 26 और कोर क्रेडिट 36 में से 18 आने चाहिए थे, तभी आप सेमेस्टर 5 में जा सकते थे। लेकिन अब नहीं गए हैं, नॉट प्रमोटेड आ चुका है, तो अब यही ऑप्शन है कि बैक पेपर की तैयारी में लग जाओ बेटा, और साल खराब होने से आपकी बच जाएगी। क्योंकि तैयारी आप फिर भी नहीं करोगे तो आपको पता है कि फिर आपके बैक पे बैक लगेगी और आपके साल खराब होते रहेंगे। और एक और सबसे बड़ा डाउट था कि सर क्या हमारे 2 साल खराब हो गए, क्योंकि सेमेस्टर 4th वाले बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे 2 साल खराब हो गए, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट में भी बैक है, 3 में भी बैक है, सेकंड में भी बैक है, 4th में भी बैक है। तो अब ये क्या चक्कर है, मतलब हमारे 2 साल खराब होंगे? नहीं बेटा, 2 साल क्यों होंगे खराब, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 3 की एग्जाम तो जनवरी में लग जाएगी, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा भैया, तो आप यहाँ पे क्लियर कर लो इसको। और सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ जो है इसकी एग्जाम लगेगी जुलाई में, तो इन दोनों की एग्जाम से पहले ये दोनों क्लियर कर लो, और इन दोनों की एग्जाम देकर जो आपका 2026 में नवंबर आएगा तब आपके रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके चारों सेमेस्टर क्लियर और सेमेस्टर 5 में आप एंट्री ले पाओगे, सीधी सी बात है। और आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, बाकी नॉट प्रमोटेड वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया है कि बेटा आप अब टाइम वेस्ट मत करो, अब आप अपने बैक पेपर्स की तैयारी में लग जाओ और उन्हीं पेपर्स की तैयारी करो सही तरीके से। और जो बच्चे खासकर बीएससी के हैं उन बच्चों के लिए अपना बीएससी प्रो क्लास एप्लीकेशन है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो कंप्लीट पूरी। देखो कंटेंट आपको पूरा वहां मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है गाइडेंस, कि गाइडेंस कैसे करें, क्योंकि आपको पता है यार जो बच्चे नॉट प्रमोटेड है वो वैसे ही हताश हैं पहले से ही कि सर हमने ये गलती करी, हमने लास्ट नहीं पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा, कम पढ़ा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं बैठा हूं आपके लिए, प्रॉपर आप गाइडेंस या तो अपने ऑफिस में आके या फिर मुझे कॉल पर बात करके आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, मेरे पास टाइम कम है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट आपके मन में चल रहे हैं, अभी भी आपके कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको देखो व्हाट्सअप नंबर हर आपको लेक्चर में बता रहा हूं, 8306585318। इस नंबर पर कॉल ना करके व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि कॉल अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी आपकी सॉल्व की जाएगी। बाकी और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा।